चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने पूजा मंदिर में कुछ मूर्तियां कभी ना रखें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे घर में गरीबी और कंगाली आ सकती है। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस विशेष प्रवचन में। वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने मंदिर में ऐसी चीजें रख चुके हो जिनकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही, धन की कमी बनी हुई है और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही। इसका कारण यह हो सकता है कि आपने बिना जानकारी के अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीजें रख दी हैं जो नकारात्मक असर डाल रही हैं। बाद में हमें इसका पछतावा होता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन चीजों को रखना शुभ होता है और किन चीजों को रखने से बचना चाहिए। दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम, शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम आज आपको देंगे। हाल ही में एक बहन ने हमसे पूछा था, गुरुजी हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, फिर भी हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो आज हम इस प्रवचन में इसके पीछे के रहस्यों को भी उजागर करेंगे। पूजा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और उन्हें उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। ये गलतियां अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस प्रवचन में हम उन 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा मंदिर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, और उन 5 चीजों के बारे में भी बताएंगे जो पूजा मंदिर में जरूर होनी चाहिए। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? ये जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा कुछ विशेष मूर्तियां रखी हैं तो कान खोलकर सुनिए। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती है। कुछ लोग घर के मंदिर के सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। यह एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहे घर के मंदिर के पास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। हमें हमेशा मंदिर और देवी देवताओं के स्थान की पवित्रता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए, जहां वह अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीजें रख सके। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीजों को मंदिर में रखना शुभ होता है, उतना ही कुछ चीजों को रखना अशुभ भी हो सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। आज के प्रवचन में हम उन्हीं अशुभ चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें और किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन भूल कर भी पूजा घर में न रखें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज धार्मिक है और इनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन सच यह है कि इन चीजों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकता है और ये परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। ध्यान से समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं रखी हुई है जो आपकी परेशानियों का कारण बन रही है। टूटी हुई या खंडित मूर्तियां और तस्वीरें, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती हैं। खंडित मूर्तियों की पूजा करना शास्त्रों में वर्जित है क्योंकि इससे पूजा का फल नहीं मिलता, बल्कि अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। 2. विषम संख्या में मूर्तियां और एक ही देवता की कई प्रतिमाएं। गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां जैसे 3 या 5 न रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। इसी तरह घर के पूजा मंदिर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। 3.
टूटे हुए या बासी चावल अक्षत। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चाहे हुए या बासी चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए, इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अक्षत हमेशा साबुत और स्वच्छ होने चाहिए। 4, मृत पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे घर में एक अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। पूर्वजों का सम्मान जरूरी है, लेकिन उनकी तस्वीर देवताओं के साथ रखने से घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। 5, साधु संतों और कुछ विशिष्ट देवताओं की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इन उग्र देवी देवताओं की पूजा विशेष नियमों के साथ मंदिर में की जाती है। घर के मंदिर में इनकी स्थापना से बचें। 6, माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा कमल पर विराजमान में होनी चाहिए। खड़ी हुई मुद्रा में माता लक्ष्मी को चंचल माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वो आपके घर में अधिक समय तक स्थिर नहीं रहेंगी। 7, अशुद्ध और व्यर्थ वस्तुएं। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाए तो उन्हें मिट्टी में दबा दें, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। इसी प्रकार माचिस, फटी हुई धार्मिक पुस्तकें या व्यर्थ के सामान को मंदिर में न रखें। शुभ वस्तुएं। 5 चीजें जो मंदिर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए, तो यह जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीजें रखें। इन विशेष चीजों का पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। एक स्वस्तिक, स्वास्थ्य का स्वस्तिक घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली या कुमकुम से बना सकते हैं। स्वस्तिक ऊर्जा के सकारात्मक चक्र को दर्शाता है और इसे मंदिर के पास बनाना अत्यंत शुभ होता है। 2, कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। ये जल से भरा होना चाहिए और उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल होना चाहिए। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। मृत पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे घर में एक अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। पूर्वजों का सम्मान जरूरी है, लेकिन उनकी तस्वीर देवताओं के साथ रखने से घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। 5, साधु संतों और कुछ विशिष्ट देवताओं की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इन उग्र देवी देवताओं की पूजा विशेष नियमों के साथ मंदिर में की जाती है। घर के मंदिर में इनकी स्थापना से बचें। 6, माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति। माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा कमल पर विराजमान में होनी चाहिए। खड़ी हुई मुद्रा में माता लक्ष्मी को चंचल माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वो आपके घर में अधिक समय तक स्थिर नहीं रहेंगी। 7, अशुद्ध और व्यर्थ वस्तुएं। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाए तो उन्हें मिट्टी में दबा दें, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। इसी प्रकार माचिस, फटी हुई धार्मिक पुस्तकें या व्यर्थ के सामान को मंदिर में न रखें। शुभ वस्तुएं। 5 चीजें जो मंदिर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोग कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। आजकल लोग भटक जाते हैं और गलत चीजों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, सुख और समृद्धि आए,
तो यह जरूरी है कि आप अपने पूजा घर में सही चीजें रखें। इन विशेष चीजों का पूजा घर में होना बहुत जरूरी है। एक, स्वस्तिक स्वस्तिका। स्वस्तिक घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली या कुमकुम से बना सकते हैं। स्वस्तिक ऊर्जा के सकारात्मक चक्र को दर्शाता है और इसे मंदिर के पास बनाना अत्यंत शुभ होता है। दो, कलश। कलश, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। ये जल से भरा होना चाहिए और उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल होना चाहिए। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीन, शंख कौंठ शैल। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और ये मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। शंख को हमेशा पूजा स्थल के उत्तर पूर्व दिशा में रखें और उसमें जल भर कर रखें। चार, घंटी बेल। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घंटी की आवाज से देवता प्रसन्न होते हैं। 5, मिट्टी का दीपक और शुद्ध जल। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारी देश की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। इसके अलावा पूजा घर में शुद्ध जल से भरा एक छोटा पात्र जैसे लोटा रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। पूजा के महत्वपूर्ण नियम और मर्यादा, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। एक, पूजा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ वर्शिप। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। 2, मंदिर का स्थान और आसन। स्थान, घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। ऊंचाई, भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम से कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। सोने का कमरा, कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर न बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं। 3, पूजा का आसन और वस्त्र। आसन, जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। वस्त्र, सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने। दीपक जलाने के नियम, सही समय और दिशा। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान और प्रकार। स्थान, दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। खंडित दीपक, कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। एक साथ दीपक, पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है। बाती, घी के दीपक में रुई की बाती और तेल के दीपक में लाल मोली वाली बत्ती का उपयोग करें। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक न जलाएं। 2, दिशा और समय। दिशा,
वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ और तेल का दीपक दाईं तरफ रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। बाती का मुख दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। समय, दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जागृत हो, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। 3, दीपक का मंत्र। दीपक जलाते समय आप ये सरल और शक्तिशाली मंत्र बोल सकते हैं। अर्थ, जो शुभ करता है, कल्याण करता है, स्वास्थ्य और धन संपत्ति देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, उस दीप ज्योति को मेरा नमस्कार है। शंख और घंटी बजाने के नियम। 1, शंख बजाने के नियम। शंख बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कब बजाएं? शंख को सुबह और शाम की पूजा के अंत में बजाना चाहिए। इसे हर रोज 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। मंत्र, शंख बजाते समय इस मंत्र का पाठ करें। अर्थ, हे पांचजन्य शंख का एक नाम, तुम पहले सागर से उत्पन्न हुए, भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया और सभी देवताओं ने तुम्हें बनाया, तुम्हें मेरा नमस्कार है। 2, घंटी बजाने के नियम। घंटी की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है। कब बजाएं? घंटी को पूजा की शुरुआत और अंत में बजाना चाहिए और साथ ही आरती करते समय भी बजाना चाहिए। उद्देश्य, घंटी की मधुर ध्वनि से देवी देवता जागृत होते हैं और पूजा में मन की एकाग्रता बढ़ती है। निष्कर्ष, पूजा का फल पाने का रहस्य। आज हमने उन सभी महत्वपूर्ण नियमों और वर्जित वस्तुओं के बारे में जाना जो हमारे पूजा मंदिर की पवित्रता और हमारे जीवन की समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। बहन ने जो सवाल पूछा था कि पूजा का फल क्यों नहीं मिलता, इसका रहस्य इन्हीं छोटी छोटी गलतियों में छिपा है। जब हम अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली वस्तुओं को मंदिर में रखते हैं या पूजा के नियमों का पालन नहीं करते, तो हमारी भक्ति और मेहनत का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। पूजा केवल कर्म कांड नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास और नियमों के पालन का एक संयोजन है। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। जब आप मंदिर की पवित्रता बनाए रखते हैं तो माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है।